अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बच्चों से किस तरह कम्युनिकेट करें, या हम उन्हें किस तरह समझाएं, या हमें अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो हम उसको किस तरह कम्युनिकेट करें। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पेरेंट्स को जिस तरह बात करते हुए उनके बच्चे को डील करते हुए देखते हैं, इट इज रियली रियली नेगेटिव, और वो बच्चों के ब्रेन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा फेल होके स्कूल से आया है और माँ बाप या माँ या जो भी फादर अगर दोनों मिलके, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट बच्चे को झाड़ रहे हैं, तुम तो हो ही फेलियर, तुम तो हो ही डफर, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मतलब ब्लेमिंग 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 गेम चल जाती है। अब यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए आप रुकें, पॉज लें और सोचें कि आपने एग्जाम से पहले बच्चे के साथ आपने क्या एनवायरनमेंट घर में रखा था, आपने बच्चे को कितना प्रिपेयर करवाया था, आपने क्या एफर्ट्स की थी, क्या वो टॉपिक्स उस तरह उस बच्चे को प्रिपेयर थे, या आपने सब कुछ ट्यूशन वाली पे छोड़ा या स्कूल वाली पे छोड़ा और बच्चे को भेज दिया। अब यहाँ पे मेरा पर्पस इस चीज को आपके रिजल्ट्स पे नहीं है, यहाँ मेरा पर्पस पे पेरेंट्स की तरफ आता है। पहली बात ये है कि जब भी हम बच्चे को इस तरह समझाते हैं, हम जब भी बच्चे से इस तरह कम्युनिकेट करते हैं, उनको टोंट करके, उनको टीज करके, डांट के, झड़प के, बिलीव मी वो बच्चा कभी भी नहीं सीखता, उल्टा वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, और वो इन चीजों को नेगेटिव परसीव करने लग जाता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो हैं ही ऐसे, छोड़ो इनको तो कुछ बताने का फायदा ही नहीं, तो मुझे डील ऐसे करते हैं। यूजुअली मैंने कुछ पेरेंट्स को ये भी देखा है, अगर उनका बच्चा 86, 85, 90, 92% भी ले रहा है और क्लास में अगर वो फर्स्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने पे मदर्स वहां भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट कर देती है। क्या हो जाता बेटा अगर तुम फर्स्ट आ जाते, क्या हो जाता बेटा अगर तुम सेकंड आ जाते, क्या हो जाता बेटा तुम थर्ड आ जाते। देखें, आप इस तरह उस बच्चे को फर्दर डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपका जो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है उस बच्चे को डीमोटिवेट कर रहा है, वो उस चीज में आगे फर्दर एफर्ट नहीं करेगा। देखें, जो हमारे लफ्जों का चुनाव होता है ना, जो हम वर्ड्स जिस तरह चूज करते हैं, वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव या उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस उसके बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो डिपेंड करता है। अब देखें, अगर आपका बच्चा एक अच्छा रिजल्ट ले रहा है ऑलरेडी और आप फिर भी इसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है, आप उस बच्चे को ये कह रहे हैं कि तुम ये ले लेते, तुम और अच्छे मार्क्स ले आते, तो आप बताएं आपको क्या लगता है बच्चा इस चीज पे इंटरनली हैप्पी फील करेगा? नेक्स्ट टाइम वो उस चीज को कोशिश ही नहीं करेगा कि यार छोड़ो, मैंने ऐसे मार्क्स लेते, मुझे उस पर मेरे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया, वो उस पर मुझसे फर्दर और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं यूं कर रहा हूँ। देखिए, किसकी ख्वाहिश नहीं होती, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा क्लास में यूं पोजीशन ले, यूं ट्रॉफी लेके आए, हर पेरेंट्स को खुशी महसूस होती है। बट अगर हम रिजल्ट्स आने में बच्चे को इस तरह कम्युनिकेट करेंगे तो वो डीमोटिवेट होगा। अब आपको एज ए पेरेंट वहाँ सोचना है कि ठीक है, उसके ये मार्क्स आए थे, ये परसेंटेज आई थी, तो हम फर्दर इस पर किस तरह वर्क कर सकते हैं कि शायद वो क्लास में पोजीशन अचीव कर ले। अगेन, मेरा यहाँ पर्पस बच्चे को पोजीशन या आपको ये चीज़ नहीं सिखाना, मेरा यहाँ पर्पस कम्युनिकेशन है कि हम बच्चे से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। दूसरा, मेजॉरिटी आप लोग घरों में देखते होंगे, जब पहला बच्चा होता है उसके बाद जब दूसरा बच्चा आता है, तो पहला बच्चा जो होता है वो मेजॉरिटी निगलेक्ट हो जाता है, या जिसके आगे पीछे बच्चे होते हैं जो पहले वाले बच्चे हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, वहाँ कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट, जो वालिदैन हैं, बैठ के जब नया बच्चा घर में आता है, इस चीज़ को बैठ के बात करें, और जो उससे पहले का बच्चा मौजूद है उसको भी ये चीज़ें समझाएं। उसकी ब्रेन की जितनी इस टाइम पे उसकी काबिलियत है, उसका जितना ब्रेन, उसका कॉग्निशन जितना उसकी उम्र के मुताबिक मौजूद है, उसको समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 3 साल का बच्चा है और अब घर में एक न्यू मेंबर आया है, तो यहाँ पे आप बच्चे को बिठा के समझाएंगे, ओह अहमद, अब हमारे घर में एक न्यू बेबी आया है, आप भी जब आए थे आप भी एक छोटे बेबी थे, अब हमारे घर में न्यू बेबी आया है। हो सके तो न्यू मेंबर, फैमिली मेंबर के आने से पहले ही ब्रेन बच्चे का रेडी रखें, क्योंकि देखिए
जब एक बच्चा घर में मौजूद है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका 3 साल का बच्चा है और उसके बाद एक नया मेंबर आया है, तो उस पर जो बच्चा है ना, उसकी अटेंशन जो वालिदैन का एक अकलौता, हर अटेंशन, हर चीज़, मोहब्बत सब उसको मिल रही होती है। फिर जब दूसरा बच्चा घर में आता है तो वो सारी डाइवर्ट हो जाती है। उसमें ना चाहते हुए भी वो बच्चा फिर अपने बहन या भाई जो भी उसे जेलसी फील भी करता है। फिर आप देखते हो ना, जो यूजुअली बहन भाई को बच्चे मार रहे होते हैं, ये क्यों आ गया, मामा पापा का सारा प्यार ले लिया इससे मेरा, ये क्यों आ गया, ये ऐसा हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता बच्चे फिर ऐसी बातें भी करते हैं कि ये तो मर जाए। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे के आने से पहले, जब बच्चा घर में नया आया था, हमने अपने उस बड़े वाले बच्चे को ये चीज़ समझाई ही नहीं, उसको मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया। अब यहाँ आप बच्चे को प्रिपेयर करेंगे कि ओके, अहमद घर में हमारे बहन आई है या भाई आई है, जो भी है, अब हम उसका यूँ डायपर चेंज करेंगे, जैसे आप छोटे थे हम आपके साथ करते थे, अब हम इसको भी उसी तरह प्यार देंगे, इसको भी हम उसी तरह टेक केयर करेंगे। अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, अब तो आप खुद वॉशरूम भी जा सकते हो, अब आप अपना ड्रेस भी चेंज कर सकते हो, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। जितना आपके बच्चे में कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें समझाएंगे। अब ये छोटा है, ये हम पे डिपेंड करें, अब हम दोनों मिल के इसका ख्याल रखेंगे। जब बाबा आएंगे तो बाबा भी हमारी हेल्प करेंगे और अहमद आप मेरी हेल्प करना। हम जब डायपर चेंज करेंगे, आप बड़े भाई हो ना, आप डायपर चेंज करके दिखाना। अब अगेन यहाँ बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना नहीं है, कम्युनिकेशन को पॉजिटिव वे में बच्चे का रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कम्युनिकेशन, देखिए जो सबसे बड़ा गैप आता है ना वालिदैन और बच्चों में, कम्युनिकेशन का आता है। हम एज अ पेरेंट समझते हैं कि ये हमारा राइट है, ये हमारी अथॉरिटी है, हम बस बच्चे को हुक्म देंगे और बच्चे ने हमारी बात माननी है, चाहे हम सही गलत कर रहे हों, चाहे हम गलत कर रहे हों, बस हमने एक ऑर्डर दिया, अब वो हमारा बच्चा है, वो हमारी बात मानेगा। देखिए अल्लाह ताला ने हर ह्यूमन को एक इंटरनली जो भी कहें, हर एक नेचर बच्चे को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी हुई है। हमारा जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है, हम जिस तरह बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, वो ही चीज़ बच्चे को फर्दर मोटिवेट भी करती है और डीमोटिवेट भी करती है। अगर आप वही चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं आपका बच्चा ये काम करे, अथॉरिटी देखिए हमारे पास की ना, एज अ पेरेंट हमें ये चीज़ तो बच्चों को पता है ना, होनी चाहिए ना कि अथॉरिटी मेरे पेरेंट्स के पास ही है। लेकिन अगर मुझे कोई वर्क करवाना है, उसमें मेरा जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है, मेरा लफ्ज़ों का जो चुनाव है, वो बहुत मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरा बेटा ये सारा सामान उठा के रख दे, अपने जो टॉयज़ हैं वो उससे खेल रहा था वो उठा के कबर्ड में रख दे। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन मैं बोलूँगी बेटा उठाओ, जल्दी उठाओ, उठा के रख लो। अब मैं गुस्से में बोल रही हूँ, बेटा जल्दी उठाओ, आप उठा क्यों नहीं रहे, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे, आपको समझना है मम्मा क्या बोल रही हैं। ये तो मैं बहुत लोअर टोन में बात कर रही हूँ। यूजुअली यहाँ मदर्स या फादर की टोन चेंज हो जाती है, लाउड हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम पॉजिटिवली कैसे डील कर सकते हैं? चलो इट्स बैक अप टाइम बेबी, चलो मेरा बेटा अब टॉयज़ उठाएगा, हम टॉयज़ उठा के रखेंगे, फिर हम ये करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने एक हैप्पीली, एक एनर्जेटिक वे में बच्चे को मोटिवेट भी किया। अब वो चीज़ टॉयज़ को कलेक्ट करने में वो हैप्पी भी फील करेगा और जल्दी उठा के रख भी देगा। तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारा लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है, वो इस चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। देखिए जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है ना, वही बच्चे फिर बहुत जल्दी गलत राहों पे भी लग जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते रहते हैं, टीनेजर्स में जाते हैं, ग्रो करते हैं, उन बच्चों में बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को पिक करना। वैसे तो हर बच्चे में नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है, आपने घर में क्या इन्वायरमेंट दिया हुआ बच्चे को, वो उस चीज़ को डिपेंड करता है। लेकिन टीन एज बहुत ख़तरनाक एज होती है। मेजॉरिटी जो बच्चे गलत राहों पे निकल जाते हैं, वो इसलिए निकलते हैं उनका पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर गलत राहों पे नहीं निकलते, फिर भी उनका आप नोट करेंगी एक पेरेंट्स और बच्चे में एक गैप होता है। इवन एडल्ट लाइफ में भी मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बच्चों को राइट ही नहीं दिया जाता, कि उतना हक ही नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करें कि नहीं वो ये चीज पसंद नहीं आ रही। सब कुछ घरों में मैंने नोट किया है बेटों को राइट नहीं होता, कुछ घरों में बेटियों को राइट नहीं होता। मतलब बहुत कम घर में मैंने किसी घर में बैलेंस देखा है। हमने जहाँ किसी को दी हुई अनलिमिटेड दी हुई है, जहाँ नहीं दी हुई तो बिल्कुल ही नहीं दी हुई।
देखिए, सबसे खतरनाक रिश्ता है कि आपका बच्चा आके आपसे बात ही नहीं कर सकता। उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, उसको क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसको क्या गलत महसूस हो रहा है। इतनी हैरानकुन बात है कि आपका बच्चा आपसे इतना अटैच नहीं है। पेरेंट्स बच्चों के लिए एक अटैच फिगर होते हैं, ये एक लवेबल रिलेशनशिप्स होते हैं। आपने अपने बच्चे के साथ वो माहौल ही नहीं रखा हुआ कि आपका बच्चा आपसे आके अपने मसाइल को शेयर करे। इवन इवन अगर आपका बच्चा शादीशुदा भी है या आपकी बच्ची भी शादीशुदा है, वो आपसे इतना इतना क्लोज नहीं मैं फील करते कि वो आपसे आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। देखिए, ये जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत मोहब्बत और एहतराम के होते हैं। अगर हम वालिदैन, अल्लाह ताला ने अगर आपको माँ-बाप का हक दे ही दिया है, तो उसको उस हक के मुताबिक इस्तेमाल करें। उसको बेजा और नाजायज़ सख्तियों में उस चीज़ को ना ज़ाया करें। देखिए, जैसे हम जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं खुद भी एक माँ हूँ अब। अगर मुझसे मुझसे कोई बहुत एक्स्ट्रा सिकनेस करेगा या मुझे इतना राइट नहीं होगा कि मैं अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस जाके डिस्कस कर सकूं, सो मैं सामने वाले से उस रिलेशनशिप का, वो मुझसे बड़ा है तो वो मैं डर या खौफ या जो भी है, मैं वो सोच के चुप तो वो हो जाऊंगी। लेकिन वो इंटरनली मेरे लिए वो रिलेशनशिप कितना बोझ और कितना बस वक्ती के लिए होगा, उस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होगी। वो सब वक्त से वक्तन होगी कि बस यार हम मुझे इतना राइट ही नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे क्या बोल दिया जाएगा, मुझे डांट दिया जाएगा, मेरी चीज को पसंद नहीं किया जाएगा, मुझे आगे से ये नताइज मिलेंगे, मुझे ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से इतना अटैच नहीं है, हमें डर है। देखिए, हर रिश्ते में एहतराम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वालिदैन और औलाद का रिश्ता तो एहतराम और मोहब्बत का है। उसमें बेजान सख्ती किस चीज़ की? अगर आप वो ही काम बच्चे को एक अच्छे वे में कम्युनिकेट करके, मोहब्बत देकर आप सिखा सकते हैं, तो वहाँ पे बेजान सख्ती की क्या ज़रूरत है कि आपका बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाए। ये जो अब आई डोंट नो कि ये बात आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो या ना हो, या कितने लोग यहाँ डिफेंसिव हो जाएं। ये जो मेजोरिटी मैंने जो नोट किया, ये मेरी एक पर्सनल राय है, इट कुड बी रॉन्ग, हर किसी की यहाँ राय चेंज हो सकती है। जो बुढ़ापे पे माँ बाप यूजुअली देखते हैं, कुछ माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि उन माँ बाप ने अपने बचपन में, मतलब जब उनके बच्चे छोटे थे तो उनको ऐसे ट्रीट किया था इसलिए वो आज अकेले हैं। मैं जस्ट अपनी वन साइडेड ऑब्जर्वेशन दे रही हूँ। हो सकता है वहां माँ बाप ठीक थे, औलाद ही गलत थी। लाजमी नहीं है कि माँ बाप भी गलत थे। अब देखिए वो क्यों रह जाते हैं, क्योंकि जो उनकी बचपन की जो 0 to 7 years एज थी, उसके बाद 8 to 13, फिर 13 प्लस से जो आगे की एजेस हैं, उनने बच्चे को वो माहौल, वो मोहब्बत, वो एहतराम, वो रिश्तों की कदर वो दिया ही नहीं गया। सख्ती सख्ती सख्ती। और फिर जब बच्चे के पास राइट आया, जब वो एक स्ट्रांग हो गया फाइनेंशियली, इमोशनली, फिर उसने भी वही किया ना, उसने आपको भी बोझ समझा और आपको जिस एज में आपके बच्चे की आप जरूरत थी, उस एज में वो छोड़ के चला गया। आई एम रियली सॉरी इफ अगर किसी पेरेंट को ये बात बुरी लगे, कुछ लोग यहाँ डिफेंसिव हो जाएं। ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कुछ घरों में ऑब्जर्व किया है, मैंने कुछ फैमिलीज को ऑब्जर्व किया है, मेरे पास पेरेंट्स आते भी हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी राय दे रही हूँ। सो प्लीज अपने बच्चों से अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखें, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखें। उस रिश्ते को बेजान सख्ती के लिए ना जाया करें। फिर जिस उम्र में हमें अपने बच्चों की जरूरत होती है, वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए होते। फिर वहां हमें जरूरत है हम सोचें कि हमने उनके बचपन में या उनकी टीन एज में या उनकी एडल्ट लाइफ में या उनकी शादी के बाद, जहां जहां हमें जरूरत थी, क्या हम उनके साथ खड़े हुए थे अपने बच्चों के साथ, या हमने बेजा सख्ती और एक रोब रखने के लिए हमने बच्चे को वो माहौल, वो मौका ही नहीं दिया कि वो हमसे आके अपने मसाइल को डिस्कस करे। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, हर चीज को बहुत सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ हर चीज समझाने की। आई होप आप लोगों को मैं अपनी वीडियोस के थ्रू गाइड कर सक रही हूँ, आप लोग को उस चीज से हेल्प मिल रही हो। सो मेरा जो ये टॉपिक है आज का यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।